जादुई तूलिका। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और रचनात्मक लड़का लियो रहता था। उसे चित्र बनाना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसका परिवार गरीब था और उसके पास केवल कुछ पुराने कागज के टुकड़े और कुछ पुराने रंग ही थे। फिर भी लियो की कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और उसकी चित्रकारी रंगीन दुनियाओं से भरी रहती, जिन्हें केवल वही देख सकता था। एक दिन जब लियो गांव के पास के जंगल में घूम रहा था, उसे एक पुरानी धूल भरी दुकान दिखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दुकान अजीबोगरीब चीजों और जादुई वस्तुओं से भरी थी। कोने में उसे एक चमचमाती चीज दिखाई दी, एक सुनहरी तूलिका जिसके हैंडल पर नक्काशी बनी थी। वह तूलिका एक हल्की गर्म रोशनी से जगमगा रही थी। जिज्ञासु होकर लियो ने तूलिका उठा ली। जैसे ही उसने उसे छुआ, दुकान का मालिक अचानक सामने आ गया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में एक शरारती चमक थी। आह, तुमने जादुई तूलिका खोज ली, बूढ़े ने अपनी फटीफटी आवाज में कहा। ध्यान रखना बच्चा, इस तूलिका से जो कुछ भी तुम पेंट करोगे वह जिंदा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जादू के साथ हमेशा जिम्मेदारी आती है। लियो बूढ़े की चेतावनी को ज्यादा न सोचते हुए उसे धन्यवाद कहकर अपने छोटे से घर की ओर दौड़ पड़ा। उसी शाम उसने अपनी नई सुनहरी तूलिका उठाई और अपने पसंदीदा जानवर, एक रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी का चित्र बनाया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, कुछ अविश्वसनीय हुआ। कागज पर बना पक्षी अपने पंख फड़फड़ाने लगा और लियो की हैरानी की बात यह थी कि वह चित्र से बाहर निकलकर उड़ने लगा। वह सुंदर पक्षी कमरे के चारों ओर उड़ता, मधुर संगीत गाता और फिर खिड़की से बाहर उड़ गया। लियो अचंभित था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी पेंटिंग जिंदा हो गई थी। अगले दिन उसने तूलिका से एक सुंदर बगीचा बनाया। जैसे ही उसने आखिरी फूल की पंखुड़ी पेंट की, वे फूल खिल उठे और कमरे को सुगंध से भर दिया। उसने अपने परिवार के लिए खाना बनाया और वह मेज पर ताजा और गर्म दिखाई दिया। लियो की जादुई प्रतिभा की खबर पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे, लियो से पेंटिंग के जरिए चीजें बनाने का अनुरोध करते, जानवर, खाना, खिलौने और यहाँ तक कि घर भी। पहले तो लियो को मदद करने में मजा आया, लेकिन जल्दी ही वह थक गया। हर कोई कुछ न कुछ चाहता था और अब उसके पास खेलने या सपने देखने का समय ही नहीं बचा। एक दिन लियो ने गुस्से में आकर सोचा कि वह खुद के लिए कुछ मजेदार बनाएगा। उसने एक विशाल ड्रैगन पेंट किया जिसकी चमकदार चमचमाती परतें थीं और आंखों में आग थी। लेकिन जैसे ही आखिरी रेखा खींची, वह ड्रैगन जिंदा हो गया। वह चित्र से बाहर निकल आया और आसमान में उड़ने लगा। आग उगलते हुए पूरे गांव में तबाही मचाने लगा। लियो डरते हुए देखता रहा जबकि ड्रैगन ने फसलें जला दी और सबको डरा दिया। उसने ड्रैगन को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। जब लियो को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसे बूढ़े की चेतावनी याद आई। वह भागता हुआ उस रहस्यमयी दुकान में वापस गया। बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें कहा था बच्चा कि जादू जिम्मेदारी के साथ आता है, बूढ़े ने कहा। लेकिन तुम अब भी चीजों को सही कर सकते हो। कैसे? लियो ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने उसे एक दूसरी तूलिका दी जो चांदी की थी। यह है मिटाने वाली तूलिका। इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। लियो जल्दी से गांव की ओर भागा और चांदी की तूलिका से पेंटिंग करने लगा। उसने एक बड़ा शांत नदी पेंट की और जैसे ही उसने पेंटिंग पूरी की, वह नदी जीवित हो गई और गांव से बहने लगी ड्रैगन की आग को बुझा दिया। फिर उसने ड्रैगन के चारों ओर एक सुनहरी पिंजरा पेंट किया जो उसे कैद कर शांत कर दिया। जब गांव फिर से सुरक्षित हो गया, लियो ने एक आखिरी पेंटिंग बनाई, एक सुंदर परिदृश्य जिसमें ड्रैगन शांतिपूर्वक उड़ रहा था। ड्रैगन धीरे धीरे उस पेंटिंग में वापस चला गया और वहीं शांत और स्थिर हो गया। उस दिन के बाद से लियो ने अपनी जादुई तूलिका का ध्यान से इस्तेमाल करना सीख लिया।
वह लोगों की मदद सिर्फ तब करता जब उन्हें सच में जरूरत होती और हमेशा सोचता कि उसके बनाए गए चीजों का क्या परिणाम होगा। गांव कभी नहीं भूला कि एक दिन उनके आसमान में एक ड्रैगन उड़ता था, लेकिन वे हमेशा उस लड़के के आभारी रहे जो अपनी कल्पना को जिंदा कर सकता था और सबसे जरूरी बात, जो चीजों को सही करना जानता था। अंत। अगर आपको लियो की जादुई कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और गिग्गल ब्लूम को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी मजेदार और रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।